की बात है कि एक तरफ हमारे जवान अपना बलिदान देते हैं देश की रक्षा करने के लिए, और दूसरी तरफ जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है वो सेना को इक्विप करने की जगह घोटालों के जो डील करते हैं वो घोटालों के सोच विचार करके करते हैं। जहां जीप घोटाला, बफोर्स घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला से अब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, ये सारे के सारे कांग्रेस के समय और सारे के सारे रक्षा मंत्रालय से संबंधित ये घोटाले हैं। ये 3,000 करोड़ रुपए का अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का घोटाला का मैंने आपको सामने विवरण दिया अभी। कल रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता करी थी, और प्रेस वार्ता करने का मकसद था कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, इस घोटाले पे अपने बड़े नेताओं का नाम आने पर स्पष्टीकरण दें, जवाब दें। लेकिन अभी तक चुप्पी और खामोशी ही मिली है वहां से। इस चुप्पी का मतलब हम क्या समझें, इस चुप्पी का मतलब पूरा देश क्या समझे। जो व्यक्ति बार बार छोटी छोटी चीजों के ऊपर ट्वीट करता है, वो इतने बड़े घोटाले जिसका स्पष्टीकरण सामने आ रहा है, जिसके अंदर इटली में भी तहकीकात और भारत के अंदर भी जो तहकीकात हुई उसमें नाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये परिवार चुप्पी साधे हुए। रक्षा डील में सीधे सीधे कांग्रेस के घोटाले। क्या कारण है कि कांग्रेस घोटालों के साथ हमेशा रक्षा डील करती है? क्या कारण है कि राहुल गांधी जी अभी तक चुप हैं? मैं आग्रह करता हूं कि इस बात पर स्पष्टीकरण दें, इस बात पर जवाब दें। अपने वरिष्ठ नेताओं जिनके नाम आ रहे हैं उसके ऊपर देश को जागृत करें। राफेल के ऊपर बार बार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल को ठुकरा दिया है, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड जिसके ऊपर इतनी तहकीकात हुई है उसके ऊपर राहुल गांधी जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, खामोशी साधे हुए हैं। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद करती है कि एक पुरानी पार्टी रही इस देश की इतने बड़े घोटाले के ऊपर स्पष्टीकरण दे। राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी इसके ऊपर अपना बयान रखें। जनता ने तो बखूबी देख लिया है किस तरह से कांग्रेस में बार बार घोटाले हुए, किस तरह से रक्षा को सामने प्रमुखता से न रखकर रक्षा के सौदों में घोटाले को प्रमुखता पर रखते हुए काम करा गया। हर बार, एक नहीं, दो नहीं, बार बार आपके सामने विस्तार से सारे घोटाले रखे। और अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला का जो सारा जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी तक, उसको संक्षिप्त रूप में जो जो नाम आए हैं वो सभी आपके सामने रखे गए। अब जरूरत है कि कांग्रेस इसके ऊपर चुप्पी तोड़े और देश को जवाब दे। धन्यवाद। देखिए, इतना स्पष्ट है कि यह कांग्रेस के काम करने का तरीका है, जहां पर जो फर्स्ट फैमिली है उनकी, उसके ऊपर ना मीडिया वाले कुछ लिख सकते थे, ना उनका नाम कहीं आ सकता था। लेकिन जितने घोटाले होते थे उन्हीं के आश्रय से होते थे, उन्हीं के आशीर्वाद से होते थे। क्योंकि एक पार्टी जो इस तरह से एक परिवार चलाता है, उसमें जो भी काम होता है वो उस परिवार के इशारे पर ही होता है। इससे पहले भी अगस्ता वेस्टलैंड का नाम आया था। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय 20 वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हुई, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद 19 हेलीकॉप्टर जो पवन हंस के पास थे वेस्टलैंड के, उनको सबको ग्राउंडेड कर दिया गया। तो यह पहली बार नहीं है, यह बार बार हुआ है और एक ही परिवार के इशारे पर हुआ है। और इसलिए जरूरी है कि आज देश जब जागरूक होता जा रहा है हर चीज से, आप सबके माध्यम द्वारा, यह परिवार जवाब दे।
देखिए, इसमें जरूरी बात यह है कि जिससे सवाल जवाब हो रहे थे वो विटनेस क्या कह रहा था, और उस विटनेस ने जो बयान दिए हैं, उस बयान में जिस जिस लोगों के नाम आए हैं, अब तहकीकात यह हो रही है कि उन लोगों के साथ कौन कौन कनेक्टेड था, उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद किन किन लोगों का था। यह बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें एक देश नहीं, दूसरा देश भी इन्वॉल्व होता है, उस दूसरे देश की कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। आप सब पढ़े लिखे हैं, मुझे यकीन है आपने पढ़ा होगा कितनी वेब ऑफ कंपनीज है। एक दो कंपनीज नहीं, इन्होंने 100-200 कंपनीज बना रखी हैं। उनके माध्यम से पेमेंट एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से हो रहा है। पेमेंट्स को छुपाने की कोशिश करी गई है ताकि असलियत तक, असली व्यक्ति तक हम पहुंच ना पाए। तो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा, लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर। मोदी सरकार इस बात पर बिल्कुल अडिग है कि देश का पैसा देशवासियों के लिए है। रक्षा में सौदे, कहीं पे भी सौदे नहीं हो सकते। आज जो सौदे हो रहे हैं, जो डील्स हो रही हैं, वो सरकार टू सरकार हो रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही हैं। ये जितने भी घोटाले हुए, इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ना कोई उनका जानकार मिडिलमैन हो, ताकि उस परिवार को या उस परिवार के साथ जुड़े हुए जो राजनीति लोग हैं, उन सबको फायदा मिले। कांग्रेस पार्टी और कुछ एक जो डायनास्टी लेड पार्टीज हैं, जो पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाती हैं, वो देश को कैसे बढ़ा सकती हैं? उनका एक ही लक्ष्य हो सकता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना। आपने बात करी जम्मू और कश्मीर की। वहां पे वहां के लोगों को, वहां के रहने वाले जो मुख्यमंत्री बने, जो कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं, उनको भरपूर मौका मिला, लेकिन उस मौके से भारत को क्या मिला? दिन पे दिन वहां सिचुएशन बिगड़ती गई, कानून व्यवस्था बिगड़ती गई। 40,000 से ज्यादा वहां लोग मारे जा चुके हैं। देश के सैनिक अपना खून बहा चुके हैं। पाकिस्तान अभी भी कश्मीर के ऊपर अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा है। लोकतंत्र वहां गांव-गांव तक नहीं पहुंचा, और उसके बावजूद भी ये परिवारवाद वाले पार्टी 370 को वापस लाना चाहते हैं, जहां पूरा देश एक मुखर होकर कह रहा है कि 370 हटा, बिल्कुल सही हटा। एक नया राजनीतिक युग है। एक नई तरीके से जम्मू को, कश्मीर को